थोड़ी किस्मत को अटका देता है, रुक रुक रिजल्ट देता है। अंदर ही अंदर ना इंसान कभी कुछ कर देगा तो अपनी गलती का एहसास करता रहेगा। आप बताइए, सोच सोच के तो इंसान मानसिक रोगी बन ही जाएगा ना। एक नंबर है 5058-320, इसको लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है ओसीडी? इसमें ये होता है, देखिए, एक काम को बार बार करने की इच्छा होती है। अच्छा। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाज़ा चेक करना। कुछ लोग एक ऐसे मानसिक बीमारी से आजकल ग्रसित हो रहे हैं जिसमें किसी एक ही विचार, एक ही आदत के वो गुलाम बन जाते हैं। उन विचारों से वे खुद को मुक्त नहीं कर पाते, उन आदतों से खुद को अलग नहीं कर पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि उनका सुख चैन छीन जाता है। इस मानसिक बीमारी को ओसीडी कहते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या पूजा पाठ से, कुछ उपायों से इसका निराकरण हो सकता है क्या? आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया। मनोविकार तो आजकल के समय में बहुत बड़ी समस्या है और जैसा कि आपसे बातें हुई, आप ओसीडी के बारे में बात करने जा रही हैं। ये क्या है और ये कौन सी बीमारी है और किन लोगों को होती है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा। मतलब कि मनोग्रसित बाध्यता विकार। मनोग्रसित बाध्यता विकार। अच्छा। ठीक है, तो ये बहुत लोगों को होता है लेकिन कईयों को पता नहीं चलता। कई क्या होता है, कई बच्चों में भी होता है, लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, तह तक नहीं जाना चाह रहे क्योंकि इसके बारे में हम अवेयर नहीं है अभी तक। अच्छा। ओसीडी बहुत एक तरीके से कह लिए गंदी बीमारी है। क्या है, इसमें क्या होता है ओसीडी? इसमें ये होता है, देखिए, एक काम को बार बार करने की इच्छा होती है। अच्छा। जैसे बार बार हाथ धोना, बार बार दरवाज़ा चेक करना, किसी को सामान दे रहे हैं तो उसको देखना, ठीक है ठीक है ठीक है, और हाथ मिलाना मना कर देना, किसी से हाथ नहीं मिलाना। अच्छा, हाथ मिलाने से मना कर दिया, वो कीटाणु लग जाएंगे मुझे। अच्छा। और टॉयलेट का दरवाज़ा खोलना तो ग्लव्स पहन के खोलना, नलका खोलना ग्लव्स पहन के, ऐसे हाथ से दरवाज़ा खोलना पीछे कौन से हाथ गंदे ना हो जाए। अच्छा। कोई आपके घर आया है, बेडशीट को तुरंत चेंज कर देना उसके जाने के बाद। किसी को अंदर आने की अनुमति न देना, अपना टॉयलेट यूज़ ना करने देना। डर, धीरे धीरे जो बात करते हैं और डरते हैं लोग बहुत ज़्यादा। ये उसमें ये लोग भी शामिल होते हैं क्या कि ताला लगाने के बाद बार बार चेक करना, बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ, बंद हुआ है कि नहीं हुआ, नोट को बार बार गिनना, कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिया। जी, ज़्यादा तो नहीं दे दिया। अच्छा, ये ओसीडी बीमारी है। ये ओसीडी है। अच्छा। और ये ना बहुत मुश्किल बीमारी है, देखिए, लेकिन ज्योतिष में इसके उपाय हैं, इसके कारण निवारण दोनों हैं। तो अगर ओसीडी अगर आप किसी नहीं तो लोग तो फिर सोचेंगे नहीं, इससे दिक्कत क्या है? मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 4 बार ताला चेक कर रहा है या फिर बार बार हाथ साफ कर, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ना। शादी में जाना है, आप ताले ही चेक करते रहते हो। बच्चों का एग्जाम है, उनको बाल चेक करते रहोगे, ठीक है, किताबें रखी, 10 बार किताबें चेक करते हो, 8 के 8:30 बजे बच्चा पहुंचता है, एग्जामिनेशन में लेट हो जाता है। बच्चा आया मंदिर से, तुरंत उसके पैर धुलवा दिए, गर्मी में आया तो ठंडे से धुलवा दिए, ठंड में आया तो गर्म से धुलवा दिए, बच्चा बीमार। ये हमने इसलिए पूछा कि ये मनोविकार है, तो क्या जैसे जैसे इसमें और तो बढ़ोतरी होती जाएगी फिर आगे? बढ़ोतरी होती है। अच्छा। बिल्कुल बढ़ोतरी होती है। तो इसको समय पे ना इसका इलाज करा लेना चाहिए। और कुछ हम में से कुछ लोग हैं जो अगर मेरा बच्चा कर रहा है, कोई मेरा पार्टनर कर रहा है, तो हम उसको समझना नहीं चाहते। हम सोचते हैं ये जानबूझ के कर रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है। अच्छा। लेकिन वो परेशान नहीं कर रहा होता, उनकी मनोस्थिति ऐसे हो जाती है कि वो बेचारे ये करते रहते हैं। कुछ ज्योतिषीय कारण है जिसकी वजह से ये हो जाता है। कई बार होता है कि कुछ लोग 20वीं मंजिल से नीचे जाते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं हमने दरवाजा बंद किया कि नहीं किया। देखिए, एक आधी बार, एक होता है ना, आप 60+ हो गए तब तो मैं इस चीज़ को मानूंगी। अच्छा। अब यंग लड़कियां 18 साल की, 15 साल की, 20-25 साल के लोग ऐसे कर रहे हैं, तो वो गलत है ना। मनोविकार को ठीक करना है। तो इस विषय पे बात करने पे कैसे ध्यान गया आपका कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पे बात करनी चाहिए? इस पे ना, देखिए, मेरे पास एक फ़ोन आया था। अच्छा। किसी क्लाइंट का, बहुत रो रही थी वो, ठीक है। उनको वो कहती, मैं ना अपनी परेशानी से बहुत परेशान हूँ, हर टाइम डस्टिंग करती रहती है, बार बार साफ़ चीज़ को पहुँचती रहती है। कह रही मैं बदलना चाहती हूँ,
मेरे बच्चों को पीट देती हूँ जब मेरे बच्चे ऐसे चढ़ जाते हैं बेड पे बिना पैर धोए, तो मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। मैंने उसको बोला मैडम आपको ओसीडी है। तो उसने कहती मैडम आज तक ना मुझे ये नहीं पता था मुझे है क्या। उसने फिर गूगल पे सर्च किया ओसीडी के बारे में, तो अब बोलती आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बताया मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। क्योंकि वो मुझे फ़ोन कर रही थी कि मैं एक ही काम बार बार करती हूँ, बार बार, और मैं बहुत, देखिए उसमें अभी वो बहुत छोटी है, 35-36 की होंगी, उनकी बेटी बेटा है। वो क्या है उनका सारा समय इसी में निकल जाता है। अच्छा। साफ फ्रिज को बार बार साफ करती रहती है। बताइए अपने लिए कब जिएंगी, बीमार हो जाएगा ना ऐसा इंसान, सारा दिन काम करेगा तो ये थी। तब से ना मुझे लगा कि ये दिक्कत बहुत लोगों को है, लेकिन लोग ना बात नहीं करते इस पर, सीरियसली नहीं करते। अच्छा, एक हमने और देखा है कुछ लोग जैसे आपसे बातचीत करते हैं, उनके सामने कोई बेड पड़ा है तो बार बार बेड झाड़ते रहते हैं। हाँ। हाथ से ऐसे कई लोग ऐसे कपड़े अपने झाड़ते रहेंगे, खड़े हैं, कुर्ता उड़ता पहना है तो ऐसे करेंगे, कहीं भी झाड़ेंगे। अब अच्छा। किसी 5 स्टार में चले गए, चाहे किसी की शादी पे चले गए या कुछ हो, बार बार अब झाड़ते रहेंगे जबकि साफ कपड़े होंगे। तो ये सब ओसीडी के लक्षण है। अच्छा, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जल का कारक है, ठीक है। और जब हमें कोई भी अच्छा काम करना होता है तो चंद्र के नक्षत्र में करते हैं हम अगर हम किसी से मुहूर्त निकलवाते हैं तो चंद्रमा के नक्षत्र में निकलवाते हैं। और जो हमारी बॉडी है उसमें भी अधिकतर जल है, ज़्यादा जल है। तो जो वैदिक ज्योतिष है उसमें मानसिक विकार और ग्रहों का विस्तृत विवरण है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वैदिक ज्योतिष में मनोविकार पढ़ सकता है। और आधुनिक जो विज्ञान है इसमें मानसिक रोगी को कैसे हील किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, उसके उपचार भी हैं। विस्तृत जानकारी है कौन सा ग्रह क्या देता है। और आपको बताऊं, देश में, अपने भारत देश में ये एक बड़ी समस्या है जिस पे कभी खुल के बात ही नहीं होती। कोई नहीं करता इस पे बात, क्योंकि सबको लगता है बात करके क्या करूं, सिर्फ बात ही तो होगी, कुछ रिटर्न भी चाहिए होता है लोगों को। लेकिन अगर इस पे बात की जाए तो शायद बहुत लोगों की मदद हो जाएगी और लोग खुल के आगे भी आएंगे। अभी लोगों को पता ही नहीं कि मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों देखता हूँ, क्यों करता हूँ। कंघी करने के बाद भी बार बार कंघी में से बाल निकालता रहता हूँ, निकला नहीं ऐसे करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। गाड़ी का दरवाज़ा बंद नहीं करा नहीं करा। तो वो एक दिक्कत है, रातों को सोने भी नहीं देती ये प्रॉब्लम कई बार। और एक होता है हवाई सपने। अच्छा, खूब देखता है वैसे लोग हवाई सपने। जो लोग देखते हैं उनके पूरे तो नहीं होते ना, राहु दिखाते हैं उन्हें, तो पूरे होते नहीं, तो परेशानी तो होती है। तो ये ग्रह है जिनकी वजह से दिक्कत आती है। कुछ ग्रह हैं ऐसे जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की बहुत अहम भूमिका है इसमें। उसके बाद है बुध। जो बुध है युवा ग्रह है, बुद्धि और वाणी का कारक है ये। तो चंद्रमा और बुध ये दोनों ग्रह पीड़ित हो, कहीं युति हो, दृष्टि गलत हो, तो कहीं ना कहीं वैसे बुरा असर देंगे। अच्छा। जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है चंद्रमा के बाद बुध की आती है, जो आपको मानसिक विकार देता है। और चौथा हाउस क्या होता है, हृदय। 5th हाउस क्या होता है, मस्तिष्क को दर्शाता है। यदि आपका 4th और 5th हाउस पीड़ित है तो भी मनोविकार हो जाता है। अच्छा। किसी भी इंसान को, अगर आपकी कुंडली में 4था और 5वां ग्रह पीड़ित है। कई बार देखिए छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको समझना ही नहीं चाहते बच्चों को, क्योंकि वो छोटा बच्चा क्या कहेगा, दूध पिलाओ सो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा होगा आपको दिखेगा। तो इसीलिए कहते हैं जब बच्चा हो, पैदा हो, उसकी कुंडली दिखा ले, कुछ उपाय कर ले। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि खाली उपाय कीजिए, आप डॉक्टरी सलाह ना लीजिए। डॉक्टरी सलाह लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, लेकिन ज्योतिष को इग्नोर ना करें इस मामले में। आप अगर ज्योतिष के साथ डॉक्टर की सलाह भी लेंगे तो आपको अच्छे फ़ायदे प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ यह मानसिक कष्ट देता है अगर 4th और 5th हाउस पीड़ित हो तो। इसके बाद आता है चंद्र और शनि की युति। इंसान अंदर से पीड़ित रहता है, बोलता कुछ नहीं है, अंदर से पीड़ित रहेगा और अंत में रोगी हो जाता है। अच्छा। अंदर ही अंदर कुड़ता रहेगा, सोचता रहेगा। चंद्र और शनि की युति हो जाए चंद्र शनि, इसी को लोग विष दोष कहते हैं। विष दोष भी कहते हैं। आपने देखा हो जिनका 28 को बर्थडे होता है, हम उनको बोलते हैं विष दोष बन रहा है तुम्हारा तो। और कुंडली में भी चंद्रमा और शनि इकट्ठा बैठा हो तो विष दोष बनता है। तो थोड़ी किस्मत को
अटका देता है, रुक रुक के रिजल्ट देता है। अंदर ही अंदर ना इंसान कभी कुछ कर देगा तो अपनी गलती का एहसास करता रहेगा। अब बताइए, सोच सोच के तो इंसान मानसिक रोगी बन ही जाएगा ना अंत में। और राहु और चंद्रमा की युति, राहु क्या है, छल और आलस्य का कारण है। चंद्र के साथ आकर जातक को सपने दिखाता है राहु, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाएगा। क्या होता है फिर, ये इंसान झूठी बातें बोलना शुरू कर देता है। और राहु दशा या अंतरदशा में ये अपने फल दिखाता है तो जातक मानसिक रोगी बन जाता है। अच्छा, ये स्थिति आ जाती है कि आप मानसिक रोगी बन गए, ऐसा हो जाता है। और बुध केतु और चौथा भाव अगर पीड़ित हो तो उनकी वाणी कर्म एक दिशा में नहीं रहेंगे, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, ये रह जाता है। बुध पीड़ित हो तो मानसिक विकार बहुत ज़्यादा होते हैं। नशा बहुत करता है अगर जिसका बुध पीड़ित होगा। नशे से आपको पता है, हमारे पास तो बहुत सारी इंक्वायरीज आई कि नशा कैसे छुड़ाए, क्या कारण है, तो कहीं ना कहीं बुध पीड़ित है। अच्छा, इसके बाद आता है शनि मंगल और चंद्र 6, 8, 12 में हो तो इंसान अपनी बातों का कच्चा होता है। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। धीरे धीरे, अब जैसे मैंने आपसे कोई बात कहनी है, धीरे धीरे बात करेगा और डरता है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता किसी को। उसको आप उसमें तो डाल ही नहीं सकते, सेल्स वाली जॉब में वो कुछ बता ही नहीं पाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा ये है वो है, आप ऐसे कीजिए। कन्विंसिंग पार्ट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो अपनी बात, उसे भूख भी लगेगी ना कहीं जाके, इवन बाथरूम भी जाना होगा ना कहीं पे जाके, तो वो कहने में भी 4 बार सोचेगा कि इनसे कैसे पूछूं वॉशरूम का है, इनसे कैसे कहूँ मुझे भूख लगी है। तो बुध जो ये शनि मंगल चंद्र 6, 8, 12 में हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा हो जाता है, धीरे धीरे डरना शुरू हो जाता है। और डर तो देखिए कॉन्फिडेंस को ख़त्म करता है, ये भी एक तरीके का मानसिक विकार हो गया। तो यही सब ओसीडी है। अच्छा। अब इसके बाद हम आते हैं ओसीडी के उपाय, क्योंकि उपाय इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए आपकी पत्रिका को देख के बेहतर उपाय होंगे, लेकिन फिर भी रिलीफ के लिए आप ये कर सकते हैं। एक नंबर है 5058320, इसको लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पर लिख सकते हैं। क्या नंबर है, फिर से बताएं? 5058320। इस नंबर को आप लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर उत्तर पूर्व आपके घर का वास्तु खराब है तो भी मानसिक दोष होगा, तो इसको ठीक कर ले। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, अच्छा, मतलब खराब मतलब पूजा स्थल है वहाँ, कुछ आपने कुछ ऐसा वैसा कुछ भी कर दिया आपने। अच्छा। उसको देखिए, चेक कीजिए और ठीक कीजिए। और पूरब में अत्यधिक पौधे लगाने से भी मानसिक दोष हो जाता है। अच्छा। और अगर दक्षिण पूर्व में जल तत्व रख देंगे तो भी, दक्षिण पूर्व में जल तत्व रखेंगे तो भी दिक्कत आ जाएगी। अच्छा। और अभी बात करेंगे किन राशियों को ये दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। उनमें से कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मीन, इन लोगों को ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मैं मीन राशि की बात करूँगी। मीन क्या है, इमोशनल राशि है, वो सबके दुख को अपना अडॉप्ट कर लेती है। धीरे धीरे कुंठा में इसकी हेल्प करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते, तो अंत में मानसिक रोगी बन जाते हैं वो लोग। क्योंकि मीन राशि का क्या है, इम्प्लीमेंट कम करते हैं, सपने ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा सा ये रहता है। और अगर सोने से पहले हाथ पैर धोकर बिस्तर पे जाएं, अपने इष्ट को याद करें, अपने इष्ट को याद करना ज़रूरी है। और अगर संभव हो चांदी का लोटा, तो चांदी के लोटे में जल, दूध, चावल, शक्कर, गंगा जल डाल के अर्घ दें। अगर यहाँ बात है कि चांदी का लोटा सब नहीं ले सकते, तो आप तांबे के लोटे में भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा ना सोचें कि चांदी का लोटा नहीं है तो हम कैसे जल अर्पित करें। शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कराएं, क्योंकि मेन चंद्रमा यहाँ पे कारक हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने इष्ट का ध्यान रख के शिव विष्णु का ध्यान करें, और सूर्य उदय के 2.5 घंटे के भीतर अपना पहला मील खा लें। अच्छा। जो भी फूड आप खाते हो वो खा लें। इसके अलावा एक यूनिवर्सल स्विच वर्ड मैं देना चाहूँगी यहाँ पे, क्रैब एप्पल जो क्रैब एप्पल, CRAB, क्रैब एप्पल। और इसके बाद है मूड को अच्छा करने के लिए, इसमें है डांसिंग केन। अच्छा। डांसिंग केन, अगर ये स्विच वर्ड करेंगे इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अपनी माता से अच्छे रिश्ते बना के रखें, क्योंकि चंद्रमा का कारक है, और अपनी बहन, बेटी, बुआ वगैरह से सब अच्छे रिश्ते बनाए, बुध का कारक है। और पीपल पे जल भी चढ़ाते रहिए,
क्योंकि 3 ग्रह मैंने मेन कहे हैं, बाकी राहु तो छाया ग्रह है, वो आपको तभी परेशान करेगा जब इनके साथ युति बनाएगा। तो उसका दान करते रहें और इनकी पूजा करते रहें। अच्छा, तो ओसीडी पे राहत मिल सकती है आपको। यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो शुरू में लोगों को लगता ही नहीं है कि बीमारी है, बिल्कुल, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है जी। धीरे धीरे बीमारी जब शुरू हुई है तो विकृति बढ़ती जाएगी और इससे आपको तो परेशानी होगी, घर वालों को भी परेशानी हो जाएगी। बिल्कुल। इसलिए इन उपायों को किया जाए और इन सब चीज़ों को समझ करके तो फिर इससे छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत सारे इसके पीछे हमने देखा कि कारण है, और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इन उपायों को भी कीजिए तो निश्चित तौर पे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो बहुत आज महत्वपूर्ण विषय पे आपने बात की है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होंगे जी। तो बहुत आपने आज अद्भुत जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।